हमने बेटियों के लिए स्कूल बनवाया, अब सरकार कर रही मनमानी। मंदाउ स्कूल में प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में 3 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण। जयपुर जिले की बगरू विधानसभा क्षेत्र के मंदाउ गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक कुमार मीणा के तबादले के विरोध में ग्रामीण और विद्यार्थी 3 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया है और स्कूल परिसर के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की स्पष्ट मांग है कि प्रिंसिपल का तबादला रद्द किया जाए, अन्यथा आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी सरकार द्वारा बेटियों को शिक्षित करने वाले एक समर्पित शिक्षक का तबादला कर दिया जाता है। शर्मा कहते हैं, हमने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए जमीन दी, स्कूल बनवाया, लेकिन अब जब शिक्षा व्यवस्था सुधरी है तब सरकार ने बिना कारण तबादला कर दिया। प्रिंसिपल अशोक कुमार मीणा के कार्यकाल में विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कई छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले गांव के अधिकतर परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते थे, लेकिन अशोक मीणा की मेहनत और समर्पण के बाद सरकारी स्कूल में ही बच्चों का नामांकन बढ़ा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंसिपल मीणा का शिक्षण के प्रति समर्पण असाधारण है। धरने में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन के निर्माण में भी मीणा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब भवन निर्माण का कार्य चल रहा था तब वे रात 12 बजे तक मौके पर मौजूद रहते थे। ग्रामीणों ने 4500 वर्ग मीटर जमीन स्कूल के लिए दान दी और 3.25 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण करवाया गया। मीणा के प्रयासों से ही ये संभव हुआ। ग्रामीणों का मानना है कि नए आने वाले अधिकारी शायद सिर्फ नौकरी करेंगे, लेकिन मौजूदा प्रिंसिपल जैसा समर्पण नहीं दिखा पाएंगे। प्रिंसिपल मीणा को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार, जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान, जयपुर कलेक्टर से प्रशंसा पत्र और नीपा दिल्ली की ओर से बेस्ट शिक्षक अवार्ड मिल चुका है। इसके बावजूद तबादले को लेकर वे बेहद आहत हैं। उनका कहना है, मैंने अपनी पूरी लगन और मेहनत से गांव में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया। अब दुख इस बात का है कि मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरी गलती क्या थी, जिसकी सजा तबादले के रूप में मिली। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इस तबादले को तत्काल रद्द करे और एक प्रेरणादायक शिक्षक को वहीं कार्य करने का अवसर दे जहां उनका कार्य और समर्पण स्पष्ट रूप से नजर आता है। यदि मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीणों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। ऐसा है साहब, हमारे श्रीमान अशोक जी प्रिंसिपल साहब हैं, वो जब से आए तो 12 महीने तक तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का रिजल्ट दिया। रिजल्ट देकर एक तो वाइस प्रिंसिपल थे लाला राम जी कुमार और ये अशोक जी मीणा, दोनों प्राणी पूरे मंदाउ में घर घर जाके हमको समझाया कि हम पढ़ाई का रिजल्ट देंगे, आप प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हो। पहले वो आए तब 70 बच्चे थे, या नामांकन 70 था, सरकार चाहे तो चेक कर ले। और उनके आने के बाद में उन्होंने समझाया कि वो गांव वाला जो स्कूल है वो जीर्णावस्था में है, क्योंकि वो सन 62 में स्कूल बना था साहब। 62 का स्कूल जीर्णावस्था में है। उस वक्त भी वो उसी स्कूल की हमारी आबादी भूमि हमारे बाप दादाओं ने दी थी, और इस स्कूल की साला भवन की बिल्डिंग भी हमारे बाप दादाओं ने बनवाई थी। 5 कमरे पंचायत के द्वारा फिर बाद में बने हैं। अब वो 5 कमरे हैं, उसमें ये 12वां तक का स्कूल चल नहीं सकता, वहाँ जगह भी नहीं है और कमरे बनाने की। तो सर जी ने ये समझाया कि थोड़ी हमें जमीन दे दो और यहाँ स्कूल साला भवन बनवा दो, तो पढ़ाई आपको प्राइवेट में नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपका शिक्षा का स्तर सुधार दूंगा। और फिर हमने गांव वालों ने बैठ के निर्णय किया, हमारी आबादी भूमि जिनके पास पट्टे थे वो भी और जिनके कब्जे थे वो भी कच्चे पक्के हमने निर्माण हटाए। यहाँ से निर्माण हटा के सामूहिक फैसला लिया और बामाशाहों से दान मांगा। सब बामाशाहों ने योगदान किया, जमीन से भी और रुपयों से भी। तो आज के भाव, उस 3 साल के पहले के भाव में 16 करोड़ की तो जमीन दी है हमने। 3.25 करोड़ के करीब लागत है हमारे साला भवन की। साला भवन ऐसा बनाया है, इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं। एक हॉल में 4 पंखे, कैमरे और सारी सुविधा, हमारे जल की व्यवस्था, सब तरह की प्राइवेट में व्यवस्था नहीं है, उसे भी ज्यादा हमने दी है। अब सरकार हमारी इतना कुछ करने के बाद में भी एक प्रिंसिपल साहब की हमारी बात नहीं सुनते, जिन्होंने योगदान दिया। रिकॉर्ड है उनके पास, 100% 2 साल से रिजल्ट जा रहा है बोर्ड का। और प्रिंसिपल साहब राम जी ने, अशोक जी ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए कि उन्होंने सरकार की तरह ड्यूटी नहीं समझी। घर का मकान बनता है वैसे खड़े रह के रात के 11 12 बजे। प्रिंसिपल साहब, मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष भी हूँ, पूर्व सरपंच भी रहा हूँ। हम तीनों का इतना योगदान है, रात को तो 12 2 बजे भी स्कूल में रहे हैं हम। शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे करते हैं गुणवत्ता शिक्षा को लेकर, लेकिन राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे ये हालात है। क्या कुछ कहना चाहो?
अरे साहब वो ध्यान देते। आप बताओ, ये बहुत पुराने दर्जरी स्कूल बने हुए हैं, उसके बाद भी सरकारें आजकल सब आ रही है, जा रही है, अपनी कुर्सी बचाते हैं, काम कुछ नहीं करते। शिक्षा का इस तरह का नहीं करते, नारे झूठे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटियों के लिए हमने किया 40% ऐसे परिवार है मेरे यहाँ जिनकी बेटियों को पढ़ाने के लिए मजदूर वर्ग से 600 रुपया 700 रुपया रोज की मजदूरी करते हैं बेचारे। शिक्षा विभाग को आपने लेटर प्रेषित किए, सांसद विधायक से तमाम नेताओं को लेटर प्रेषित किए, क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया? सीपीओ साहब के अलावा यहाँ कोई नहीं है, नायब साहब आए, डेलीगेशन सबको दिए है हमने, धरने पे बैठे और लोग ताला लगा दिया है हमने स्कूल के। 3रा दिन हो गया साहब। और वो सरकार चाहे ले तो ये अध्यापक भी बाहर ही बैठे हैं, सरकार चाहे इनको सबको भेजे अपने पुराने स्कूल में। नया स्कूल जमीन हमारी, स्कूल हमारा, यहाँ तो बैठने देंगे नहीं। हम प्राइवेट खोल लेंगे, क्या है व्यवस्था कर लेंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे गांव में, ऐसी बात नहीं है, हम हमारे टीचर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार 1-2 दिन में मांगों पे अगर जोर नहीं करती है तो आगामी क्या कार्य योजना? आगामी कार्य ये है कि तो लोग तो यहाँ तो खुलेगा ही नहीं, चाहे सरकार चाहे तो सरकार है, हमें जेल भेज दे, जाने को मंजूर है। क्योंकि हमने इतना कुछ किया, 20 करोड़ 19 करोड़ के समथिंग सारा योगदान किया इस गांव को। उसके लिए एक प्रिंसिपल जैसा हमारे उसमें निर्णय नहीं ले सकती ये गवर्नमेंट, हमको वो भी राहत नहीं दे सकती। तो आप बताओ हमारी आगे तो भविष्य में क्या कामना करेंगे सरकारों से? नाम बताओ। हमारी कौन सुनेगा? नाम बताओ। अशोक जी मीना है, मीना जी को ये वापस कैंसिल करे, निरस्त करे। हमारी तो ये एक ही मांग है जिससे हमारे बाल बच्चे इनको शिक्षा मिले। और शिक्षा के लिए हमने ये सब कुछ किया है, सब कुछ 20 करोड़ का खर्चा किया, नहीं कोई नहीं करता इस जमाने में। आज हमें 3रा दिन हो चुका है ये हड़ताल पे बैठे हुए। बच्चों मतलब कि बच्चे स्कूल में भी नहीं आ रहे, टीचर्स को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, ताला लगा रखा है हमने स्कूल में। और स्कूल का जो खाना आता है ना वो भी नहीं ले रहे, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक भी कोई मतलब सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है हमारी तरफ। क्या महत्वपूर्ण मांगे जो आप यहाँ धरने पे बैठे हो? हमें तो हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान अशोक कुमार मीणा जी वापस चाहिए स्कूल में, उनका ट्रांसफर रद्द करवाना है हमें।